लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के खिलाफ समाअत। फुल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं, ये मामला हमारे सामने नहीं है। हम इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को देख रहे हैं। उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैसले का इतलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकाम जारी करेंगे। जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नजरअंदाज कर दें, क्या यह फैसला माजी पर इतलाक करता है? आप इस पॉइंट पर मुआवनत करें। हमजा शहबाज के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्तकबिल पर इत्तलाक होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजर सानी कराएं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अदालत ने पूछा कि हल्फबर्दारी का हुक्म कलअदम करार दें तो सदर के खिलाफ रिमार्क्स का क्या बनेगा। अहमद अवैस ने बताया कि आपको उन रिमार्क्स को कलअदम करार देना होगा। 3 माह से आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है। इमरान खान के हुक्म पर सदर आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। पौने 4 साल से सेल सिटी के कैमरे बंद पड़े हैं। कैंसर अद्वियात से आवाम को महरूम किया गया। नए पाकिस्तान वालों ने पुराने को भी खराब कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पीटीआई पर तनकीद। कहा पीटीआई के पैदा करदा बहरान की हमें आवाम को सस्ता आटा देने से नहीं रोक सके। अब 1 जुलाई से अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देने जा रहे हैं। चैलेंजेस मौजूद हैं लेकिन हम आवाम को आसानियां देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, इससे बचने के लिए इंतखाबात की तरफ जाने की जरूरत है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि बीएपी ने परसों कहा कि टेलीफोन पर असम्बली का बिजनेस चल रहा है। आज कहा जा रहा है कि असम्बली का इजलास एजेंडे पर नहीं आ रहा। कशीदा सियासी सूरत हाल की वजह इंतखाबात करना होना है। शीरी मजारी की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहा कि पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं कि आइन को बदल दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। तवानाई का बहरान बदतरीन हो गया। बिजली का मसनू शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। शदीद गर्मी और हब्स के बायस बिजली की तलब में इजाफा 30,233 मेगावाट तक पहुंच गई। बिजली की पैदावार 21,000 की सतह पर बरकरार। कराची में 14 घंटे बिजली की बंदिश पर आवाम दुहाइयां देने लगे। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया आधा घंटा बढ़ा दिया। के इलेक्ट्रिक की अपनी पैदावार 1700 मेगावाट, वापदा से 1000 मेगावाट की सप्लाई के बावजूद 900 मेगावाट कमी का सामना। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग। आइस्को रीजन में भी 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल। लोड मैनेजमेंट का इजाफा। वेस्को का खसारा 1400 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 14 और देही इलाकों में 18 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गई। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम आजिज आ गए। कराची में 14 घंटे लोड शेडिंग। वजीर तवानाई सिंध ने के इलेक्ट्रिक का हुकाम का इजलास तलब किया। कहा कि 2 डोक बात करेंगे। लोड शेडिंग की तफसील के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से तलब की जाएगी। कराची के किस इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है, हुकूमत को बताया जाए। गुज़श्ता रोज लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में जगह जगह मुजाहरे हुए। अमरीकी डॉलर की कीमत में कमी आना शुरू। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 12 पैसे सस्ता 204 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 7 रोज के दौरान 6 रुपये 43 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की 206 से 208 रुपये में फरोख्त। 1 जुलाई से मजीद सख्त फैसले होंगे। आवाम तैयार रहें। IMF के मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी पर अमल दरामद लाजमी। 1 जुलाई से मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 1 जुलाई से पेट्रोल पर 5% सेल्स टैक्स, 10 रुपये लेवी आयद हो सकती है। बिजली मजीद महंगी होगी। टैक्स मुराद और छूट मजीद कम करने पर जोर दिया गया। IMF पॉलिसी के तहत शरह सूद में भी इजाफे का इम्कान।
जुलाई में मजीद महंगाई से सियासी बहरान में इजाफा होगा। अभी तक IMF के हुक्मनामे और ग्रे लिस्ट से नहीं निकले। सुपर टैक्स भी गरीबों पर मुंतकिल हो गया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, लोग घरेलू सामान बेच रहे हैं और बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं। महंगाई और लोड शेडिंग के मारे आवाम को सड़कों पर निकलने से कोई नहीं रोक सकेगा। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% तक पहुंच गई। एक रोज के दौरान कोरोना के 541 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 15,462 टेस्ट किए गए। गुज़श्ता रोज कोरोना से एक शख्स का इंतकाल हो गया। वायरस का शिकार 100 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास। बढ़ते केसेस का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन हर पाकिस्तानी को एहतजाज का हक देता है। हुकूमत ने दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर लिए। सियासी एहतजाज पर मुकदमात हुकूमत की बदनीयती है। पुलिस तशद्दुद से कई कारकुन जख्मी हुए। फैसलाबाद जाँ बहक हो गया। पुलिस ने कार्रवाइयों से बचने के लिए PTI के खिलाफ ही केसेस बना दिए। अदालत मुकदमात खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने पंजाब हुकूमत और IG को 1 जुलाई के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। 30 जून से मानसून का तूफानी स्पेल एंट्री देगा। 1 से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों की तवक्को। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। पुरानी इमारतों को नुकसान पहुंचने का खदशा। 5 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। NDMA ने मोहतात रहने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट समेत बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल होगी। मुताल्लिका इदारे मोहतात रहें। कराची में तरक्याती काम जारी हैं। ट्रांसपोर्ट का मुकदमा लड़ा। असेंबली से बसेस का बजट पास करवाया। अब रूट 1 पर पीपल्स बस नजर आ रही है। 6 और रूट्स चंद रोज में फाल हो जाएंगे। ऑरेंज लाइन की बसेस कराची पहुंच गईं। रेड लाइन मंसूबा भी चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, जहां काम करते हैं रुकावटें आती हैं, लोग अदालत चले जाते हैं जिसकी वजह से काम लेट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि लोग मनफी सोच तर्क करके हमारी मदद करेंगे। शाहदरा में आइसक्रीम पार्लर के 13 साला मुलाजिम का कत्ल। पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलजिम के भाई उसामा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम सुफियान को वकूए के रोज ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसामा पर कत्ल में मुआवनत का शुबा है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि बच्चे के कातिल पकड़े गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून मौजूद है लेकिन इंसाफ में ताखीर होती है। इन मुलजिमों को मिसाल बना देंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए सिंध हाईकोर्ट में दायर दरखास्त की समाअत। पुलिस ने जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस को इस हवाले से कोई मसला नहीं, अदालती अहकामात पर अमल करेंगे। मजिस्ट्रेट के रूबरू पोस्टमार्टम की दरखास्त देने वाला शहरी पेश न हुआ। अदालत ने दरखास्त गुजार को 19 जुलाई तक पेश होने का आखिरी हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। रिमार्क्स दिए कि जब तक इस दरखास्त का फैसला न हो जाए तब तक मजिस्ट्रेट का पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल रहेगा। वफाकी काबीना की जानिब से अफगान शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वीज़ा सिस्टम में इस सहूलत का मकसद दोनों ममालिक को करीब लाना और अफगान आवाम की मदद करना है। वीज़ा सिस्टम में सहूलत का मकसद वस्त एशियाई खित्ते से कारोबार और सरमायाकारी को राग़िब करना भी है। वज़ारत दाखिला को वीज़ा पॉलिसी में मज़ीद सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी गई। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर अज़्म आलिशान शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी लोगो जारी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हमारे बहादुर और अजीम बुजुर्गों और शोहदा ने जिस अज़्म से पाकिस्तान बनाया था, ये मोहब्बत और उस अज़्म की तजदीद है।
इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान को मजबूत, खुद इन्हसार, फलाही ममलिकत और दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। इजलास में मरकजी जोनल कमेटीज के अरकान, स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। दीगर जोनल कमेटीज के इजलास मुताल्लिका शहरों में होंगे। मरकजी कमेटी शहादतों का जायजा लेने के बाद चांद का फैसला करेगी। चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा 9 जुलाई हफ्ते के रोज। मेरी चेयरमैनशिप पाथवे प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स एक तरफ और ये प्रोजेक्ट दूसरी तरफ है। इस पाथवे क्रिकेट से हमारे मुस्तकबिल के स्टार्स निकलेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं, निजी कंपनी का हमारे साथ आना खुश आइंद है। इस पाथवे में जितने भी कोचेज और अखराजात आएंगे वो निजी कंपनी उठाएगी।